अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आज की वीडियो है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के ऊपर। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ तस्वीरें देखें। ये ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे ममालिक के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें पोस्ट की हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं। दरअसल सूरज की अपर एटमॉस्फेयर से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक लहर होती है जो ज़मीन की तरफ आती है और वो ज़मीन के मैग्नेटोस्फेयर को थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब कर देती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सूरज की अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर एक होल होता है जिसे हम कोरोना कहते हैं। वहाँ से चार्ज्ड पार्टिकल्स की लहर निकलती है और वो लहर ज़मीन की तरफ आती है। इन चार्ज्ड पार्टिकल्स में ज़्यादातर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0.5 से लेके 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक होती है। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ, वुल्फ नंबर या सन स्पॉट नंबर। सन स्पॉट नंबर बेसिकली एक क्वांटिटी है जो सूरज की सरफेस के ऊपर सन स्पॉट्स को मेजर करती है। सूरज से निकलने वाली शुआएं जो ज़मीन की तरफ आती हैं उन्हें सोलर फ्लेयर कहते हैं। सन स्पॉट साइकिल या सोलर साइकिल तकरीबन 11 साल का साइकिल होता है और ये सन स्पॉट साइकिल बेसिकली सूरज की सरफेस के ऊपर सन स्पॉट्स के नंबर में तब्दीलियों का साइकिल होता है। एक स्पेसिफिक सन स्पॉट से लेके दूसरे स्पेसिफिक सन स्पॉट्स तक जाने में ऑलमोस्ट 11 साल लगते हैं। अब सूरज या इस साइकिल का वो टाइम जब सन स्पॉट सबसे ज़्यादा होते हैं उसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। उस टाइम सूरज से निकलने वाली जो लहरें और शुआएं होती हैं, खास तौर पे सोलर इरेडियंस जिसे सोलर पावर कहा जाता है, वो मैक्सिमम हो जाती है और वो 0.07% होती है। एक सोलर मैक्सिमम से दूसरे सोलर मैक्सिमम तक जाने में तकरीबन 11 साल का टाइम लगता है और ये इस टाइम जब सोलर मैक्सिमम होता है ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह बनती है। दरअसल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सूरज की लेयर्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आके ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है और अपनी एनर्जी मैग्नेटोस्फेयर के अंदर दाखिल कर देती है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह बनती है। सबसे बड़ा जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म सितंबर 1859 के अंदर क्रैंकटन इवेंट में देखा गया जिसने यूएस के अंदर टेलीग्राफ नेटवर्क में आग लगा दी। अब इसको सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर्स मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं। इलॉन मस्क ने भी इस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को रिपोर्ट किया अपने एक्स ट्विटर के ऊपर, इसको एक्सप्लेन किया जिसमें उसने अपने स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बारे में तशवीश का इजहार किया है। डॉन न्यूज़ ने ये पब्लिश किया है कि 11 मई 2024 को सबसे बड़ा एक सोलर स्टॉर्म ज़मीन से टकराया है। अब इस सबसे बड़े सोलर स्टॉर्म तकरीबन 20 साल बाद दुनिया के ऊपर या ज़मीन के साथ आके टकराया है जिसमें सैटेलाइट्स की डिसरप्शंस और पावर ग्रिड्स की डिसरप्शंस का थ्रेट मौजूद है। नेशनल ओशियानिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सबसे पहले रिपोर्ट किया और उन्होंने ये बताया कि इसको हम एक कोरोनल मैस एक्सपल्जन जो कि प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपल्जन हो सकता है, लेकिन बाद में इन्होंने इसको सबसे बड़े एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का नाम दिया। अब असल में ये जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म इस टाइम हमारी दुनिया में आया हुआ है या आ रहा है, ये अक्टूबर 2003 हेल्विन स्टॉर्म के बाद आया है। हेल्विन स्टॉर्म ने 2003 के अंदर स्वीडन के अंदर ब्लैकआउट कर दिया और साउथ अफ्रीका के अंदर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। अब इस टाइम ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो इस टाइम दुनिया में 2024 में आ रहा है या सामने आ रहा है, इसमें भी सैटेलाइट्स के डिसरप्ट होने का और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने का थ्रेट मौजूद है, क्योंकि ये डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर जब जब सोलर मैक्सिमम होता है तब ज़मीन के ऊपर ये सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ सकती हैं। अब प्रोफेसर कैरोल हैजवेल जो कि ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एस्ट्रोनॉमी के हेड हैं, उन्होंने भी बीबीसी को ये बताया कि इस टाइम जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं वो सैटेलाइट्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। अब वो सैटेलाइट्स को कैसे डिसरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इस टाइम के सैटेलाइट्स हैं वो रेडियो सिग्नल्स के ऊपर चल रहे हैं। अब ये जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं सूरज की सरफेस से आते हैं, ये बेसिकली आके रेडियो सिग्नल्स को आके डिसरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है और ये ख़ास तौर पे जीपीएस को डैमेज कर रही हैं और वो जीपीएस जिनको प्लेन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स
मज़ीद स्वेयर किस्म का होता है तो ये सैटेलाइट्स डैमेज हो सकते हैं, जीपीएस डैमेज हो सकता है और इवन प्लेन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो सकती है और हमारी इस दुनिया के ऊपर एक अच्छा खासा डैमेज आ सकता है। अब ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कितनी शिद्दत से आया, कहाँ कहाँ क्या क्या डैमेज हुआ, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती जाएं। थैंक यू।